हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। अब तक की कहानी में आपने सुना कि मेघना और अनुराग बे औलाद थे। फिर उन्होंने अनाथालय से एक बच्चे किरण को गोद ले लिया। उनको लगा कि अब जब उनकी जिंदगी की इकलौती कमी दूर हो गई है तो अब तीनों मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। पर इसका पूरा उल्टा हो गया। घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। किरण पर किसी आत्मा का साया था जो घर में सबको मारने की कोशिश कर रही थी। अब आगे। किरण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेघना ने डरते डरते पूछा। किरण धीरे धीरे मेघना की तरफ पलटा। उसका चेहरा भयानक हो गया था। आंखें पूरी तरह काली और मुंह से एक अजीब सी गुर्राहट निकल रही थी। उसने मेघना की ओर कदम बढ़ाया और उसके हाथ में एक चाकू चमक रहा था। मेघना चीख पड़ी और अगले ही पल मेघना को जोर का धक्का लगा और वो जमीन पर गिर गई और किरण चाकू लेकर उसके सीने पर सवार हो गया। उसका वजन इतना ज्यादा था कि मेघना उठ नहीं पा रही थी। मेघना ने एक हाथ से चाकू को दूर किया हुआ था और दूसरे से किरण को हटाने की कोशिश कर रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर उसको धक्का देकर दूर किया और किचन का दरवाज़ा बंद करके वहां से भागकर कमरे में आई। लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि किरण वहां बिस्तर पर सो रहा था। ये कैसे मुमकिन है? मेघना बदहवासी में बड़बड़ा रही थी। कांपते हुए उसने अनुराग को जगाया और सारी बातें बताई तो वो भी परेशान हो गया। मेघना, बहुत हो गया है, अब मैं इस बच्चे को कल सुबह अनाथालय वापस छोड़ दूंगा। अनुराग गुस्से में था। उसने किरण की तरफ कदम बढ़ाया ही था कि उनकी तरफ पीठ करके सोए हुए किरण की आंखें झटके से खुल गई। उसके चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और उसकी आंखें फिर से पूरी तरह से काली हो गई थी। नहीं अनुराग, मेघना ने उसे रोका। अब वह हमारा बच्चा है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे मिलकर ठीक करेंगे। मेघना की ममता उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी। अनुराग को झुकना ही पड़ा और उधर किरण का चेहरा भी नॉर्मल हो गया और फिर से गहरी नींद में सो गया। अगले दिन मेघना और अनुराग किरण को लेकर एक मशहूर तांत्रिक बाबा विश्वनाथ के पास जाने के लिए निकले, मगर इसके बारे में किरण को कुछ भी पता नहीं था। बाबा का आश्रम शहर के बाहर एक सुनसान जंगल में था। जैसे ही कार आश्रम के नज़दीक पहुंची, पहले से शांत बैठा किरण अब बेचैन होने लगा था। उसकी बेचैनी धीरे धीरे छटपटाहट में तब्दील हो गई। वो कार रोकने को कहने लगा। जब अनुराग ने उसकी बात नहीं मानी तो कार से बाहर कूद जाने की कोशिश करने लगा। मेघना ने बहुत मुश्किल से उसको रोक कर रखा हुआ था। अनुराग ने कार तेज तेज भगाकर आश्रम के सामने लाकर खड़ी कर दी। अब किरण कार से बाहर आना नहीं चाह रहा था। दोनों उसे बहुत मुश्किल से खींचते हुए आश्रम के अंदर ले आए। वहाँ का माहौल ही बहुत डरावना था। मेघना और अनुराग के कुछ बोलने से पहले ही बाबा ने कहा, इस बच्चे पर एक आत्मा का साया है। दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कैसी आत्मा बाबा? मेघना ने डरते हुए पूछा कि तभी किरण के मुंह से गुर्राहट निकलने लगी। उसकी आंखें फिर से पूरी तरह से काली हो गई। अनुराग ने मेघना को पीछे खींच लिया। तांत्रिक बाबा अपने आसन से उठे और किसी सफ़ेद पाउडर जैसी चीज़ से बिजली की स्पीड में किरण के चारों तरफ गोल घेरा बना दिया। किरण उसमें से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उस लाइन को छूते ही चीख मारकर पीछे हट जा रहा था। फिर बाबा ने अपना दंड किरण के सर पर रखा और आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। फिर उन्होंने बताया, इस बच्चे की माँ को इसके परिवार वालों ने ही पैसे के लालच में मार डाला था। जब वे बच्चे को भी मारने वाले थे
तो उसकी माँ की आत्मा ने उसे बचा लिया। अब वह आत्मा इस बच्चे के साथ रहती है और किसी पर भरोसा नहीं करती। उसने तुम लोगों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की क्योंकि उसे लगता है कि तुम भी इसके दुश्मन हो। बाबा ने कहा तुम्हें इस आत्मा को यकीन दिलाना होगा कि तुम इस बच्चे के साथ कुछ भी बुरा नहीं करोगे। मेघना की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, हम इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। मैं इसकी माँ से वादा करती हूँ कि हम उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और इसकी देखभाल में जी जान लगा देंगे। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। लाइटें फ्लिकर करने लगी और एक धुंधली आकृति किरण के पीछे प्रकट हुई। यह एक औरत थी जिसका चेहरा दुख और क्रोध से भरा हुआ था। उसने मेघना की ओर देखा और उसकी आंखों में एक सवाल था। मेघना उसके सवाल को समझ गई थी। मैं तुम्हारे बच्चे के लिए अपनी जान तक दे दूंगी, मेघना ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। बस उसे आज़ाद कर दो। आकृति कुछ पल तक मेघना को देखती रही। फिर अचानक वह किरण के शरीर से बाहर निकली और हवा में गायब हो गई। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।